दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर इस समय एक ऐसी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। पहले टी20 मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद अब टीम मैनेजमेंट कोई भी जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबरें लगातार यही सामने आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट दूसरे टी20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 2 नहीं बल्कि पूरे 3 बड़े बदलाव करने का फैसला कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब से बस कुछ ही घंटों बाद 28 जून को बेलफास्ट के उसी मैदान पर भारतीय टीम एक बार फिर आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्योंकि पहले टी20 मुकाबले में जिस तरह भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों विभागों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, उसके बाद अब टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर दूसरे मुकाबले में भी यही प्लेइंग 11 उतारी गई तो सीरीज हाथ से निकल सकती है। यही वजह है कि अब बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से निराश किया उन्हें दूसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर बैठाया जा सकता है और उनकी जगह कुछ युवा, निडर और विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह मुकाबला जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करना चाहेगी क्योंकि टीम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चाहता कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ पूरी सीरीज गंवानी पड़े। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय जिस खिलाड़ी की हो रही है वो है युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। खबरें लगातार यही निकल कर आ रही है कि टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कराने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ वैभव के करियर का सबसे बड़ा दिन नहीं होगा बल्कि भारतीय टीम की पूरी ओपनिंग रणनीति भी बदल जाएगी। दरअसल पहले मुकाबले में भारतीय टीम को जिस तरह की तेज शुरुआत की जरूरत थी वो बिल्कुल नहीं मिल सकी। पावर प्ले के अंदर ही विकेट गिरते चले गए और पूरी बल्लेबाजी दबाव में आ गई। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर अब ऐसे बल्लेबाज को मौका देना चाहते हैं जो पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोल सके और इस रोल में वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज, बेहतरीन टाइमिंग और बड़े शॉट खेलने की क्षमता मानी जाती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें सीधे ओपनिंग की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है। अगर ये फैसला लिया जाता है तो पहला बड़ा बदलाव होगा संजू सैमसन का बाहर होना और उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू। जी हां, क्योंकि देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे अंडर 19 हो या आईपीएल, आपने हर एक मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करते हुए देखा होगा। तो ऐसे में अगर दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी टीम में शामिल होते हैं तो संजू सैमसन टीम से बाहर किए जाएंगे। क्योंकि अभिषेक शर्मा फॉर्म में है तो उन्हें बाहर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो अगर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 मुकाबले में मौका मिलता है तो यकीन मानिए इस दूसरे मुकाबले में आपको चौकों और छक्कों की जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में इस समय वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं उसे देखकर विरोधी टीम के गेंदबाज भी जरूर दबाव महसूस कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ओपनिंग जोड़ी का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है। कौन करेगा ओपनिंग बल्लेबाजी, कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर, कौन होगा विकेट कीपर, कितने ऑलराउंडर और कितने तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब लगभग मिल चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नजर इस मुकाबले की पूरी डिटेल पर डाल लेते हैं क्योंकि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मुकाबले की पिच ही है। तो चलिए मुकाबले की डिटेल एक बार देख लें। तो दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा और आखिरी टी20 मुकाबला 28 जून दिन रविवार को खेला जाएगा और यह मुकाबला होगा आयरलैंड के खूबसूरत मैदान बेलफास्ट में। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही टी20 मुकाबला आयरलैंड की धरती में होने वाले हैं। जबकि मुकाबले का टॉस भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे होगा जबकि मैच शाम बजे शुरू होगा। तो दोस्तों जैसा कि मुकाबले की तारीख, समय और वेन्यू की पूरी जानकारी तो आपको मिल चुकी है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो इस मुकाबले का पूरा रुख बदल सकती है। जी हां दोस्तों, अब बात करेंगे भारत और आयरलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोस्तों जैसा कि आपने पहले टी20 मुकाबले में अपनी आंखों से देखा ही होगा, आयरलैंड की टीम ने भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में रखते हुए शानदार अंदाज में हरा दिया। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, लगभग हर विभाग में आयरलैंड का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा। अपने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाते हुए आयरलैंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपनी सरजमी पर उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि अब दूसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में भारतीय टीम पर जबरदस्त दबाव रहने वाला है। क्योंकि अगर टीम इंडिया ये मुकाबला भी हार जाती है तो सिर्फ सीरीज ही नहीं गंवाएगी बल्कि 0-2 से शर्मनाक क्लीन स्वीप का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए कप्तान श्रेयस अय्यर किसी भी कीमत पर यह मुकाबला जीतना चाहते हैं। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और आयरलैंड के बीच टी20 मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा जरूर भारी रहा है। लेकिन पहले मुकाबले में मिली हार ने यह साफ कर दिया है कि रिकॉर्ड मैदान पर मैच नहीं जिताते। अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। दोस्तों आयरलैंड की टीम इस समय पूरे आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है।
पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद उनके खिलाड़ियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में है और अब उसके पास वापसी करने का आखिरी मौका बचा है। यही कारण है कि दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर सकी। टीम मैनेजमेंट कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए। कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा किए बदलाव के बाद भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11, जी हां, अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय टीम की वो नई खूंखार प्लेइंग 11 जो गंभीर और अय्यर ने मिलकर दूसरे T20 मुकाबले के लिए बनाई है, जिसमें 3 से 4 ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसे हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर किन खिलाड़ियों की होगी छुट्टी, किन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा सुनहरा मौका और कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो भारत के लिए करो या मरो के इस मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में मौका मिलना चाहिए या अभी उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? अगर मौका मिलना चाहिए तो क्या उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए या मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए? और अगर आप टीम इंडिया के सिलेक्टर होते तो दूसरे T20 की प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को शामिल करते और किन खिलाड़ियों को बाहर रखते? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी टीम जरूर बताइए, क्योंकि आपके जवाब से पता चलेगा कि हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा क्रिकेट की समझ किस फैन के पास है। इसलिए अपनी कीमती राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को पहले T20 में मौका देना चाहिए या नहीं? अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए एक एक करके उन 11 बब्बर शेरों की बात करें जो आयरलैंड खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलने वाला है। खबरें लगातार यही निकल कर आ रही हैं कि पहले T20 मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले संजू सैमसन को दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर बैठाया जा सका है। उनकी जगह युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिल सका है। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों भारतीय फैंस का लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो जाएगा। यानी दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतर सकती है। अभिषेक शर्मा पहले से ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर जिस तरह का बेखौफ क्रिकेट खेला है उसने हर किसी को प्रभावित किया है। यही वजह है कि गौतम गंभीर भी इस युवा खिलाड़ी को बड़ा मौका देने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये जोड़ी शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने में सफल रहती है तो आयरलैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से दबाव बन सकता है और भारतीय टीम को वही तेज शुरुआत मिल सकती है जिसकी पहले मुकाबले में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों, नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन के ऊपर इस बार काफी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो उन्हें पारी संभालनी होगी और अगर ओपनिंग जोड़ी अच्छी शुरुआत देती है तो उसी लय को आगे बढ़ाने का काम भी ईशान किशन के कंधों पर रहेगा। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट की वजह से ईशान किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद अब सबसे ज्यादा नजरें कप्तान श्रेयस अय्यर पर ही रहने वाली है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि कप्तानी में भी उन्हें खुद को साबित करना होगा। मिडिल ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और अगर भारत को बड़ा स्कोर बनाना है या मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलना है तो श्रेयस अय्यर की बड़ी पारी बेहद जरूरी होगी। नंबर 5 पर उपकप्तान तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तिलक वर्मा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखें। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छी शुरुआत दिला देते हैं तो तिलक वर्मा मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाकर आयरलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा सके। नंबर 6 पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक फिनिशर शिवम दुबे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सके। शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता है। अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो शिवम दुबे अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वो कुछ ओवर गेंदबाजी करके भी टीम के लिए योगदान दे सके। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े बदलाव की। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पहले मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से फ्लॉप रहने वाले वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। नीतीश कुमार रेड्डी शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे भारतीय टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि गौतम गंभीर इस बड़े बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 8 पर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल अपनी किफायती गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालना और बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब अगर गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो नंबर 9 पर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल सकता है। वरुण अपनी फिरकी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं और मिडिल ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं।
नंबर 10 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की अहम जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे। पहले मुकाबले में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और अब एक बार फिर उनसे टीम को शुरुआती और डेथ ओवरों में विकेट निकालने की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव तेज गेंदबाजी विभाग में देखने को मिल सकता है। खबरें लगातार यही निकल कर आ रही हैं कि अर्शदीप सिंह को दूसरे मुकाबले के लिए आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। प्रिंस यादव अपनी तेज रफ्तार, आक्रामक गेंदबाजी और लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड के लिए जाने जाते हैं। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि उनका नया गेंदबाजी एक्शन आयरलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों अगर यह खबर सही साबित होती है तो दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, नंबर 3 पर ईशान किशन, नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर तिलक वर्मा, नंबर 6 पर शिवम दुबे, नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 8 पर अक्षर पटेल, नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती, नंबर 10 पर हर्षित राणा और नंबर 11 पर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। यानी इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुल 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला बदलाव संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, दूसरा बदलाव वॉशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री और तीसरा बदलाव अर्शदीप सिंह की जगह युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गौतम गंभीर का यह मास्टर प्लान टीम इंडिया को दूसरे T20 मुकाबले में जीत दिला पाएगा। क्या वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू मुकाबले में धमाका करेंगे और क्या भारतीय टीम आयरलैंड को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर करने में सफल होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।